अब चलिए बात करते हैं कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो हमें क्या कुछ नहीं बताते हैं। अभी तक तो हमने ये देखा कि कौन कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं और उन ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें क्या क्या पता चल सकता है। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो हमें ये बताते थे कि ऑफिशियल्स क्या सोचते हैं और ऑफिशियल्स क्या चाहते हैं। ठीक है, कि ये गवर्नर जनरल आए, वो ऐसा सोचते थे, वो ऐसा मानते थे, उन्होंने ऐसा करने की कोशिश करी, वो ऐसा चाहते थे, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन वो सारे रिकॉर्ड्स ये नहीं बताते थे कि जो आम लोग हैं वो कैसा महसूस करते थे, हमारे देश के आम लोग। अब अगर हमें ये जानना है कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जो अलग अलग सोसाइटीज़ के अलग अलग लोग रहते थे वो क्या सोचते थे, क्या महसूस करते थे, उनकी क्या ख्वाहिशें थीं, तो इसके लिए हमें ज़ाहिर तौर पे दूसरी जगहों पे देखना पड़ेगा। जैसे कि जो लोगों की डायरीज़ हैं, ठीक है, अब ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो देखो फॉर्मल चीज़ों में आ गया। अब ये चीज़ें हमें इनफॉर्मल में मिलेंगी कि लोग क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हमें लोगों की डायरीज़ पढ़नी पड़ेंगी, जो डायरीज़ या किताबें लोगों ने लिखी हैं आम लोगों के चीज़ों को बताने के लिए। जो पिलग्रिम्स थे, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री, उनके अकाउंट्स, ठीक है। जो तीर्थयात्री होते थे, तीर्थ बहुत दूर दूर हुआ करते थे, एक इस कोने में एक इस कोने में। जैसे कि बद्रीनाथ एक तीर्थ है जो कि नॉर्थ इंडिया के में है, एक तीर्थ रामेश्वरम है जो बिल्कुल साउथ इंडिया के टिप पे है। अब किसी को तीर्थ यात्रा करना तो ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया जाएगा। अब उस टाइम पे फ़्लाइट तो थे नहीं कि सीधा फ़्लाइट पकड़ी पहुंच गए, ट्रेन भी बहुत कम ही लोग अफोर्ड कर पाते थे। तो धीमे धीमे लोग बहुत टाइम लेते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और जब एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना टाइम लेते थे तो रास्तों में बहुत सारे लोगों से मुलाकातें होती थी, बातें होती थी, टाइम स्पेंड करते थे। ऑब्वियसली उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं थे कि लोग लगे रहें फ़ोन में। वहाँ पे लोग मिलते थे, एक दूसरे से बात करते रहते थे, तो उन्हें पता चलता था कि अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग जगह के लोग क्या महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे जो तीर्थयात्री होते थे वो अक्सर अपने तीर्थ का कुछ लिखा करते थे, उससे काफ़ी कुछ पता चलता है। देश विदेश से भी लोग आते थे। इसके अलावा जो ट्रैवलर्स थे वो अपने अकाउंट्स लिखते हैं, इनसे हमें पता चलता है। ऑटोबायोग्राफीज़ हैं। ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जब कोई आदमी अपनी ही ज़िंदगी के बारे में लिखता है, अपनी ही ज़िंदगी के बारे में अपनी किताब लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और अगर कोई आदमी किसी और की ज़िंदगी के बारे में लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। समझे? किसी और की लाइफ बायोग्राफी, खुद अपनी ही लाइफ ऑटोबायोग्राफी। तो जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं उनसे हमें पता चलता है। इसके अलावा हमें आम लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो हमें न्यूज़पेपर्स से पता चलती हैं। क्यों? क्योंकि जब ये ब्रिटिशर्स आए उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स प्रिंट होने लगे, तो न्यूज़पेपर, अब उस टाइम पे टीवी भी बहुत, इंटरनेट था नहीं, फ़ोन था नहीं, टीवी भी नहीं था, तो न्यूज़पेपर्स एक ज़रिया था लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो जो तमाम लीडर्स थे और जो तमाम रिफॉर्मर्स थे ये न्यूज़पेपर का सहारा लेते थे अपने आइडियाज़ को फैलाने का। जो हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये जैसे बाल गंगाधर तिलक थे और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, ये फ्रीडम फाइटर्स अखबार चलाया करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों से लड़ने का सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि लोग उठकर खड़े हों अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। अब लोग उठकर खड़े हों तो लोगों को पहले बताना पड़ेगा हो क्या रहा है, तो वो न्यूज़पेपर्स निकालते थे और वो लोगों के बारे में लिखते थे, लोगों से जुड़ी चीज़ें लिखते थे। इसके अलावा पोएट्स थे, पोएट्स लिखा करते थे। अब ये जो लीडर्स और रिफॉर्मर्स, ठीक, लीडर्स तो देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, और इसके बाद रिफॉर्मर्स। रिफॉर्मर्स का क्या मतलब है? रिफॉर्मर्स वर्ड आया है रिफॉर्म से। रिफॉर्म मतलब किसी चीज़ को दूसरे तरीके से करना, थोड़े बेहतर ढंग से करना। तो रिफॉर्मर्स हुए हमारे देश में, क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ माननी पड़ेगी, हमारे देश में था थोड़ा बहुत सुपरस्टिशन भी था, ये भी था, वो भी था। तो ऐसे कई सारे रिफॉर्मर्स आए, ठीक, जिन्होंने कास्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ बोला, सती सिस्टम के ख़िलाफ़ बोला, और बहुत सारे ऐसी जो कुरीतियाँ थीं, कह लीजिए जो बुरी चीज़ें थीं हमारे पूरे समाज में,
जो हमारे जीने के तरीके में उन बुरी चीज़ों के बारे में बोला, उन चीज़ों को हटाने की कोशिश करी, उन लोगों को रिफॉर्मर्स कहते हैं। तो वो लीडर्स और रिफॉर्मर्स न्यूज़पेपर में लिखा करते थे अपने आइडियाज़ बताने के लिए। दूसरी तरफ जो पोएट्स थे, पोएट्स मतलब शेर व शायर, ठीक है, जो शेर व शायरी करते थे, जो शायर लोग होते थे, वो पोएट्स अपनी फीलिंग्स बताने के लिए लिखा करते थे न्यूज़पेपर्स में। तो वहाँ से हमें बहुत कुछ पता चल सकता है लोगों के बारे में। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हमें बहुत कुछ नहीं पता चल सकता, जैसे कि जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। उस टाइम की तो बात जाने दीजिए, आज के टाइम में जब फ़ोन है, इंटरनेट है, सब कुछ है, हम आज के टाइम में भी ये नहीं जानते कि ट्राइबल्स क्या महसूस करते हैं। हमारे पास आज सारे मीडियम्स हैं, लेकिन आज टाइम किसके पास है। खैर, इसके अलावा जो पीजेंट्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बहुत सताए हुए गरीब लोग, जो दलित हैं, वो लोग क्या महसूस करते थे। इसके अलावा जो वर्कर्स थे, जो खदानों में काम करते थे, दिन रात इधर उधर जगहों में काम करते थे, ये सबसे जो समाज का सबसे निचला तबका, वो तबका जो कि इग्नोर्ड है, वो तो हो गए ट्राइबल्स, जो जंगलों में रह रहे, किसी को उनसे मतलब ही नहीं है। और जो सबसे निचला तबका है, जो सबसे गरीब हैं, जो 2 वक्त की रोटी मिल जाए बहुत बड़ी बात है उनके लिए, तो उन तक कभी कोई नहीं गया, उन तक कभी शायद ही बहुत कम लोग पहुँचे। तो उस टाइम पे वो लोग क्या सोचते थे, ये चीज़ हम आज भी नहीं जान सकते। तो खैर, ये था हिस्ट्री का पहला चैप्टर, क्लास 8 हिस्ट्री का पहला चैप्टर।